जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे पिछली वीडियो में साझा किया था कि छोटे भाई की मिसेस को घर से निकाल दिया जाता है, बिजनेस ले लिया जाता है। वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। उनका जो नया शुरुआत किया हुआ बिजनेस जो होता है वो भी जेठ की आंखों में खटकने लग जाता है। उसको रात दिन ये रहता है कि इसने मेरे से अच्छा बिजनेस कैसे कर लिया, जबकि उसको जो बिजनेस करवाया वो भी सिंगापुर की कंपनी थी, क्रोकोडाइल कंपनी। उसके बाद वो अपने पिता को थ्रेट करना शुरू करता है, रेगुलर अपने छोटे भाई से पैसों की डिमांड करना, नहीं देते थे तो माता पिता को थ्रेट करना। जो शोरूम छोटा भाई अपने बड़े भाई को हैंडल करने के लिए देता है उसका रेंट रोक देता है। पिता को शर्मिंदगी महसूस होती है जब वहाँ से शहर में निकलते हैं बाहर तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा रेंट नहीं दिया तुम्हारे बेटे ने। पिता फिर से छोटे बेटे के पास जाते हैं, छोटे बेटे से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसने 6-7 महीने से रेंट नहीं दिया है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। पिता को शर्मिंदगी महसूस ना हो इसलिए छोटा बेटा वो 6-7 महीने का रेंट जो बड़े भाई की शो का होता है वो भर देता है। बड़े भाई को तो इतना ही चाहिए होता है। जब पिता के पास फिर से वो पैसों की डिमांड करने के लिए जाता है तो 70,000 की डिमांड करने जाता है तो छोटा बेटा मना कर देता है कि पिताजी मुझे मार्केट का पैसा चुकाना है, बहुत पैसा दे दिया मैंने इस भाई को, आपने कहा था ये कमा कर वापस देगा, अब मुझे मार्केट का पैसा देना है, मेरा निवेदन है आप इनसे मुझे पैसा वापस दिलाएं। पिता जाकर उनसे बोलते हैं छोटे बेटे का जो जितना पैसा मैंने तुझे उससे दिलाया वो पैसा अब उसको चाहिए, मार्केट में पैसा वापस चुकाना है। तो बेटा कहता है पिता को, बाप और बेटे सड़क पर बैठ के भीख मांगो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पिता को टेंशन के मारे पैरालिसिस अटैक आ जाता है। पिता मोटरसाइकिल स्टार्ट करते करते गिर जाते हैं। माँ आवाज़ लगाती है तेरे पिताजी गिर गए, थोड़ा उठाओ। तो उसको लगता है कि मैंने जो पिता से पैसे मांगे थे वो छोटे भाई से लेकर नहीं आए और छोटे भाई ने जब अपना पैसा वापस मांगा तो मैं मना कर रहा हूँ तो इसलिए शायद ड्रामा कर रहे हैं, एक नौटंकी रच रहे हैं। वो समझ नहीं पाता कि पिता को सच में पैरालिसिस अटैक आता है। बड़ा बेटा दूसरे शहर में रहता है, उनको भी फ़ोन किया जाता है पर वो बोलते हैं कि मेरे बैच चल रहा है, वो फिज़िक्स लेक्चरर होते हैं तो वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। वैसे भी उनका आना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं। पैसे वापस नहीं देने पर उस छोटे बेटे को बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि मार्केट का पैसा था, टाइम से नहीं चुकाने पर दिक्कत तो आएगी। छोटे बेटे को दिक्कत आनी शुरू होती है और जो बड़ा भाई होता है वो अपना बैंक बैलेंस फुल कर लेता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है छोटे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो बड़े भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं फिर पिता सलाह देते हैं कि इसने मना कर दिया है पैसे देने के लिए तो तू ऐसा कर, पैसा और कहीं से मैनेज नहीं हो पाएगा, तू बहू का गहना बेच दे। पिता का इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि वो इसको छोटे बेटे को पूरी तरह से मैं बर्बाद कर दूं, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता है। हालांकि गहना सास के पास भी बहुत होता है, जिम्मेदारी माता पिता की होती है बच्चों को सेटल करने की। छोटे भाई की जिम्मेदारी नहीं थी बड़े भाई को सेटल करने की, पर छोटे भाई के ऊपर थोप दिया जाता है कि बड़े भाई को तुझे सेटल करना ही होगा। मार्केट से 30 लाख रुपए उठाकर ऑलरेडी उसको बिजनेस सेटल करके दे दिया होता है, उसके बाद भी वो हर दिन अपने छोटे भाई से पैसा लेते लेते इतना पैसा ले लेता है कि मार्केट का पैसा चुकाना मुश्किल हो जाता है। तब जाकर पिता उसको सलाह देते हैं कि इसने तो बोल दिया कि बाप और बेटे सड़क पर बैठकर भीख मांगो, पर मेरा अब छोटा बेटा पैसा कहाँ से लाएगा, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। तो बड़े बेटे से बात करते हैं कि बहू का गहना तेरे पास रख
और कुछ पैसे छोटे बेटे को दे दे ताकि इसका बिजनेस में दिक्कत नहीं आए, मार्केट का इसको पैसा देना है। बड़े बेटे से जब बात करते हैं, जो फिजिक्स लेक्चरर होते हैं, उनसे जब छोटे बेटे की हेल्प के लिए बात करते हैं, तो फिजिक्स लेक्चरर साहब की जो वाइफ होती हैं, जो उस बच्ची की जेठानी होती है, उस बच्ची को आकर खूब गलत शब्दों से सम्मानित करती है। जो मुंह में आता है वो बोलती है। मार्केट में सोनार मर गए क्या? जो मुझे आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं तेरा गहना अपने पास गिरवे रखूं और तुझे पैसा दूं, जबकि उस बच्ची को ये नहीं पता होता है कि मेरा गहना बेचने की बात हो रही है। वो बच्ची के फादर इन लॉ बात करते हैं कि बच्ची का गहना बेच दो, और पूरे समाज में एक ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि छोटे भाई ने अपनी वाइफ का गहना बेच दिया। हर चीज़ का उस बच्चे के पास सबूत है, सच्चाई है, वो झूठ नहीं बोलती है। पर समाज ने जब बोला कि झूठ बोल रही है, तब उस बच्ची को आकर अपनी सच्चाई बताना मजबूरी है। किस किस को जाकर सफाई देगी वो? समाज में लोग मुंह पे कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे कुछ बात और करते हैं। एक तमाशा बन जाता है परिवार जब संघर्ष शुरू होता है। पिता ने ये नहीं कहा कि सास का भी गहना पड़ा है, क्योंकि सास तो पहले ही वो बच्ची को और बच्चे को बहुत परेशान करती थी, वो कैसे अपना गहना दे सकती है। बहू के पिता के घर से जितना भी संपूर्ण गहना मिलता है वो पत्ते की तरह बिखर जाता है, वो गहना बेच दिया जाता है ताकि उस जो छोटे बेटे का बिजनेस है वो बच सके। पर उससे तो कुछ नहीं हो पाता। फिर बेटे को गाड़ी बेचनी पड़ती है। बड़ा बिजनेस था, पर जो साइंटिस्ट जेठ था उसको बिल्कुल दया नहीं आती है कि छोटी बहू घर की, जो तुम्हारी बेटी के समान थी, उसका गहना बिक गया तुम्हारी वजह से और तुम्हें 1% भी फर्क नहीं पड़ा। उस भाई की गाड़ी बिक गई तो वो सबसे पहले परिवार ने ही परेशान करना शुरू कर दिया। सच्चाई का साथ किसी ने नहीं दिया। उस बच्चे की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आना शुरू हुई? पिता ने अपनी जिम्मेदारी छोटे बेटे पे डाल दी। बड़े भाई ने भी पैसों के लालच में कि शायद ये ज़्यादा प्रॉपर्टी ना ले ले या ज़्यादा प्रॉपर्टी ना बना ले, संपूर्ण तरह से जिम्मेदारी, एक बड़े भाई की जिम्मेदारी छोटे भाई पर डाल दी। ऐसे ही करते करते हालातों में उस बच्चे को अपना शोरूम जो होता है, जो प्रॉपर्टी वो इतनी मेहनत से बनाता है, वो बेचनी पड़ती है। गाड़ी बिक जाती है, बच्ची के गहने बिक जाते हैं, शोरूम बिक जाता है, बच्ची का जीवन पूरी तरह से सड़क पर आ जाता है। एक तरह से परिवार पूरी तरह से हाथ खींच लेता है और कटघरे में खड़ा कर देता है कि गलती छोटे बेटे की और छोटी बहू की है। यदि किसी को ये कहानी समझ में आई है तो बताना ज़रूर, कहाँ से छोटी बहू की और छोटे बेटे की गलती कहाँ से है? ये कहानी आपसे साझा करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज भी वो दोनों भाई अपने छोटे भाई को जीने नहीं दे रहे आराम से। मर्यादा रखते 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 उनका जीना दुर्भर हो गया है। मर्यादा क्या एक ही बेटे के लिए होती है? बाकी की कहानी मैं आपसे अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।